मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक और नाम है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इस मेथड को? और एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने जो पढ़ी थी एलिमिनेशन मेथड वो अलग है, और इस मेथड का दूसरा नाम क्या है? एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, या फिर जनरल में हम बोलेंगे ये कौन सी मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में करना क्या पड़ता है हमको? हमारे पास जो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए तुमको याद क्या रखना है? एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सेकेंड इक्वेशन में उसी वैल्यू को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? एक इक्वेशन से क्या निकालेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है? 2x - y = 5 एंड सेकंड 3x + 2y = 11। सबसे पहले हम लिख देंगे इक्वेशन के नंबर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्लियर है? अब देखो, तुम इक्वेशन 1 से भी वैल्यू निकाल सकते हो और इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 से निकालता हूं। क्या बोलूंगा? फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकालेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम x की भी वैल्यू निकाल सकते हो, y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या है? 2x - y = 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान बन गया? y की। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। y को उधर भी है तो क्या होगा? +y। 5 को इधर भी है तो क्या होगा? -5। तो 2x - 5। y की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको? 2x - 5। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, यहां से तुम x की वैल्यू भी निकाल सकते थे। अगर x की वैल्यू निकालना होता तो कैसे निकालते? चेक करते हैं। 2x यहाँ पे -y, माइनस का उधर जाता तो +y। ठीक है, 5 + y और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 + y/2। तुम x की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तुम y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम y को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम ध्यान में नहीं देंगे, ये करेक्ट है लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं। बोलो क्या होगा? यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो फिर लास्ट में क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट y = 2x - 5 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन से वैल्यू निकाली? 1 से। तो सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे? इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन से वैल्यू निकालो, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो रखो, क्या करेंगे? 3 x की जगह पे x + 2, y की जगह पे क्या लिख दूंगा? y की वैल्यू। क्या है y की वैल्यू? 2x - 5 = 11। फिर सॉल्व कर दो। बोलो क्या होगा? 3x + 2 2s are 4x - 10 = 11। Therefore 7x = 11 + 10। Therefore x की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? 21/7। 11 + 10 21। 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। तो x = 21/7। Therefore x की वैल्यू हमारी आ गई। क्लियर है? अब इस x की वैल्यू को हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? किसी भी इक्वेशन में, या फिर जो वैल्यू आई थी उसी में सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको क्या नाम दे दिया हमने? इक्वेशन 3। अब यहीं पे हम वैल्यू रखेंगे। बोलो क्या करेंगे? पुट x = 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बोलो y = क्या आएगा? y = 2, x की वैल्यू 3 - 5। 2 3s are 6 - 5। 6 - 5 1। Therefore y की वैल्यू क्या आ गई? 1। Therefore solution is, solution क्या दिया तुमको? x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। इज इट क्लियर? तो हमको करना क्या है? सबसे पहले हमारी मेथड कौन सी है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन होंगे, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर है? कैसे याद रखोगे? किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को यूज करके एक वेरिएबल मतलब y की वैल्यू निकाली और इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करो? इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर है? यही मेथड है। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 2x - 3y = 7 एंड x + y = 1। ठीक है, तो हमने इक्वेशंस को नाम दे दिया 1 और 2। जितने लोगों को समझ में आ गया है पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड बाद में चेक करो। बाकी लोग ध्यान देखो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे
सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 कौन सी मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बताया, तो एक इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। बोलो किससे वैल्यू निकाले। अब देखो यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है, तो अब सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं। बोलो क्या बोलेंगे, फ्रॉम 2, ठीक है। किसी ने 1 से निकाला होगा तो भी गलत नहीं है, ठीक है, फ्रॉम 2। बोलो किसकी वैल्यू निकाले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। पहले क्वेश्चन में हमने y की निकाली थी, अभी x की निकाल लेते हैं। बोलो x की वैल्यू क्या लिखा मैंने, 1 माइनस y। अब इसको क्या नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दिया इक्वेशन 3। और इस वैल्यू को मैं कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, कहां से निकाला ये वैल्यू, x इक्वल्स टू 1 माइनस y, इक्वेशन 2 से। तो कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन 1 में। बोलो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 माइनस y इन इक्वेशन 1। किस इक्वेशन में रख दिया हमने, इक्वेशन 1 में। रखो 2 एज इट इज, x की जगह पे 1 माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 7। सॉल्व करो क्या होगा, 2 अंदर गया तो 2 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 7। बोलो 2 माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 7। माइनस 5y उधर गया तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 5y, एंड 7 प्लस था इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2 माइनस 7। क्लियर। तो बोलो क्या बनेंगे, 5y इक्वल्स टू 2 minus 7 is nothing but minus 5. So y equals to minus 5 by 5. Therefore y की वैल्यू क्या मिल गई तुमको, y equals to minus 1. क्लियर है, y की वैल्यू क्या है, minus 1। कैसे किया हमने, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली किसी एक वेरिएबल की, मतलब x की वैल्यू निकाली और सेकंड इक्वेशन में पुट की, दूसरे इक्वेशन में पुट की। सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली और फर्स्ट में पुट की, ठीक है। अब y इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, कहां पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। पुट y इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 3। कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं इक्वेशन 3 में ही करना, लेकिन 3 में करोगे तो आसान हो जाएगा। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 माइनस y की वैल्यू क्या है, माइनस 1। अब बताओ बेटा, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू माइनस 1। सॉल्यूशन मतलब क्या, ये ऐसी दो लाइन है जो कहां इंटरसेक्ट होगी, पॉइंट 2 माइनस 1 पे। क्लियर है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बाय 2 प्लस वाई माइनस 1 बाय 3 इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस 1 बाय 3 प्लस वाई प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 9। अब इस क्वेश्चन में क्या करें बेटा, जब भी देखो डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिख रहा है तुमको, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, कोई नंबर, तो क्या करना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना देना। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे बनाएंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे नंबर कौन है, 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 6। मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे सबको 6 से। कैसे देखा, 2 और 3 दोनों का एलसीएम क्या है, 2 3 6, दोनों का एलसीएम क्या है 6, तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। तो बोलो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ध्यान दो कैसे बोलूंगा मैं, यहाँ पे 2 1 2 2 3 ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर 3 1 3 3 2 फिर यहाँ पे भी क्या है, ब्रैकेट, और 8 6 ऐसे। अब बताओ क्या आंसर आएगा, 3 into x 3x, ठीक है। अब 3 into 1 plus 3, then 2 into y plus 2y, then 2 into minus 1 minus 2 equals to 8 6 48। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा आंसर, 3x plus 2y। अब देखो 3 minus 2 1 और 1 उधर जाएगा तो minus 1, तो 48 minus 1 47। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 1। क्लियर है बेटा इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी कौन दिख रहा है, 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सब टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6। फिर बोलो क्या होगा, 3 1 3 3 2 6, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट। फिर सॉल्व कर लो, देखो 2 into x 2x, 2 into x 2x, फिर 2 into minus 1 minus 2, 3 into y plus 3y, ठीक है। 3 into 1 plus 3 is equals to 9 6 बोलो 9 6 कितना होता है, 54।
अब सॉल्व कर लो, 2x प्लस 3y माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1, 1 उधर गया तो माइनस 1 दैट इज 54 माइनस 1 53, इक्वेशन 2। क्लियर है बेटा? अब क्या करेंगे, अब हमको किसी दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोलो कहां से वैल्यू निकालें, इक्वेशन 1 से कि 2 से? ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जब वैल्यू निकाल रहे, बोले किसकी वैल्यू निकाले, x की निकाल रहे। ठीक है, क्या है यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 47, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, x की। जब x की वैल्यू निकालूंगा तो x वाली टर्म को क्या करूंगा, अकेला करूंगा तो बाकी सबको उधर, बोले क्या होगा 3x प्लस 2y उधर गया तो माइनस 2y, 47 माइनस 2y। ओके, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड, क्या बोलूंगा 47 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? अब देखो ये वैल्यू हमको x की तो मिल गई, इसको क्या नाम देते हैं हम, इक्वेशन 3, और इस वैल्यू को कहां पुट करते थे, इस इक्वल्स टू 47 माइनस 2y बाय 3 इन इक्वेशन कौन से, 1 से निकाला था, कहां रखेंगे, इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब पुट कर दो इक्वेशन 2 में, 2 एज इट इज, x की जगह पे क्या लिख दिया 47 माइनस 2y बाय 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 50। फिर क्या किया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 47 94 माइनस 2 इंटू 2y माइनस 4y। ठीक है, अब बाय 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 53। फिर क्या करेंगे, 3 डिवाइड में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोल क्या होगा 94 माइनस 4y प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 कैंसिल, यहाँ क्या होगा 9y और 53 इंटू 3, 53 इंटू 3 कितना होगा 159। क्लियर? अब क्या करेंगे, बोलो माइनस 4y प्लस 9y 5y और 159, 94 उधर गया तो माइनस 94, 159 माइनस 94 कितना होता है 155 एंड 90 गया तो 165, 65 कितना आया 65, 5y इक्वल्स टू 65। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू होगी तुम्हारी 13। क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 3। वैसे कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन 3 में किया तो ज्यादा आसान हो जाता है। बोलो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 47 माइनस क्या बोलेंगे 2y, 2 इंटू y की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय कितना 3, बोलो कितना आया 47 माइनस 13 टू द 26 डिवाइडेड बाय 47 माइनस 26 कितना आ रहा है 21 डिवाइडेड बाय 3। सो x की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको 7। सो x की वैल्यू आ गई 7 एंड y की वैल्यू कितनी आई 13। देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज कितना 7,13। क्या किया था हमने, सबसे पहले इक्वेशन जो थे डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिखे तो उसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद इक्वेशंस फॉर्म किए। फिर कौन सी मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, निकाल लिया हमने x की, और इक्वेशन 1 से निकाली थी तो दूसरे इक्वेशन में पुट करो, मतलब इक्वेशन 2 में पुट करो, वैल्यू मिल जाएगी एंड लास्ट इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम देखेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट के ऊपर, मतलब वैल्यू क्या होगी वहां पे a और b, कांस्टेंट नंबर के जगह क्या लिया रहेगा a और b। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोले कौन से इक्वेशन से निकालें, इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, बोले फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। बोले क्या होगा, x की वैल्यू अगर हमको निकालना है इक्वेशन 2 से तो x को अकेला करना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। बोले क्या आएगा a माइनस बी एक्स, ये प्लस वाली टर्म कहां गई उधर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज माइनस a प्लस b वाई। क्लियर है बेटा? अब साइड में यहाँ पे कौन है a माइनस b, सबको डिवाइड कर देंगे a माइनस b से, क्या होगा बोलो x इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a प्लस b
y अपॉन a माइनस b। क्लियर? अब a माइनस b को सेपरेट करना है, तो सेपरेट कर दो, क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b माइनस a प्लस b अपॉन a माइनस b इंटू y। ये निकल गई हमारी किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अब कहां से निकाले हमने x की वैल्यू? 2 से, तो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो बोलो पुट x इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b माइनस a प्लस b अपॉन a माइनस b y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब रख दो वैल्यू को इक्वेशन 1 में। क्या आ जाएगा बोलो? a प्लस b एज इट इज, a प्लस b एज इट इज। और x की वैल्यू क्या है? बोला x की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। ठीक है, माइनस a प्लस b अपॉन a माइनस b और साथ में y। रख दी x की वैल्यू a प्लस b एज इट इज। x की वैल्यू ये रखी प्लस बोलो क्या आएगा? a माइनस b और यहाँ पे y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है सबको? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बोलो यहाँ पे a प्लस b बाहर अंदर जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा है, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा। लिख दो क्या होगा फिर यहाँ पे? देखो हम जैसे भी लिखेंगे a प्लस b, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? a प्लस b साथ में a प्लस b किसके साथ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ। अपॉन में कौन है? a माइनस b। ठीक है, a माइनस b। ठीक है, अब a प्लस b इसके साथ भी आएगा तो बोलो a प्लस b इंटू a प्लस b, a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b और साथ ही साथ कौन था यहाँ? y। क्लियर है? उसके बाद प्लस a माइनस b y, यहाँ पे क्या है? a माइनस b y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब y वाली टर्म को y के पास लाएंगे, बाकी सबको उधर लेके आएंगे। तो बोलो क्या होगा यहाँ पे? पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे, बोलो क्या हो जाएगा? लिख देते पहले a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको इधर लाए तो क्या होगा? माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर कौन था? यहाँ पर है a प्लस b होल स्क्वायर, इसको इधर भेजा तो क्या हो जाएगा? a प्लस b होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b और ये प्लस था इधर जाएगा तो माइनस, माइनस a माइनस b y, इसके साथ भी y। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा? a प्लस b को इसको अंदर अगर भेजा तो क्या होगा? a इंटू a क्यूब प्लस a इंटू b a b स्क्वायर, b इंटू a प्लस b a स्क्वायर, b इंटू b प्लस b क्यूब। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी आएगा, बोलो क्या होगा? a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर बताओ, यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। बोलो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर लगेगा, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर कौन है? y। ठीक है, y माइनस a माइनस b y, a माइनस b क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a माइनस b होल स्क्वायर इनटू y अपॉन क्या आएगा? a माइनस b। क्लियर है? यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, 1 इंटू a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू y, फिर यहाँ पे a माइनस b इंटू a माइनस b होल स्क्वायर इंटू y, माइनस b a माइनस b कैंसिल। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे? a क्यूब प्लस a b स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, a इंटू a स्क्वायर a क्यूब, a इंटू b प्लस a b स्क्वायर माइनस b इंटू a स्क्वायर b a स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, बोले यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों में से हमने किसको बाहर निकाल लिया? y को बाहर निकाल लिया, तो ये बचा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस
यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? पक्का? क्या किया हमने यहाँ पे माइनस साइन को एज इट इज रखा और a माइनस b होल स्क्वायर लिख दिया। अब बोलो क्या होगा यहाँ पे a क्यूब प्लस a b स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ माइनस अंदर जाएगा सबके साइन चेंज। बोलो क्या होगा माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू बोले यहाँ पे अंदर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस साइन अंदर जाएगी सबके साइन चेंज माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर इनटू फिर क्या होगा बोलो यहाँ पर a क्यूब और a क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल a क्यूब कैंसिल। फिर यहाँ पे a b स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर भी क्या होगा कैंसिल। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कैंसिल प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा b a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ b a स्क्वायर b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ b क्यूब इज इक्वल टू बोले यहाँ पे 2ab प्लस 2ab 4ab इनटू अब y के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें से कौन कॉमन निकलेगा 2b कॉमन निकलता है। यहाँ से 2 गया b गया क्या बचा a स्क्वायर। यहाँ से 2 गया b गया क्या बचा प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab बाय इनटू y। अब क्या करेंगे इधर ले लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4ab। अब यहाँ पे कौन कैंसिल होगा यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 1 2 2 2 4 एक b और एक b कैंसिल। क्या बचा फिर फाइनली हमारा y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2a। क्लियर है? ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई y की। अब यही y की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो बोलो पुट y इक्वल्स टू a स्क्वायर यहाँ पे उसके बाद लिख रहा है ठीक है पुट y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2a इन इक्वेशन 3। ठीक है इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करो। बोले इक्वेशन 3 में रखेंगे क्या होगा x इक्वल्स टू बोलो यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे माइनस है माइनस ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ a प्लस b इनटू y की वैल्यू क्या है बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2a अपॉन सबसे नीचे में क्या है a माइनस क्या है a माइनस b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। बोलो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 2a। ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 2a तो इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई माइनस a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन क्या आएगा 2a a माइनस b। ठीक है यहाँ पे क्या किया है हमने इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब कौन है 1 है इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब कौन है 1 तो 2a इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन क्या आया 2a और यहाँ पे ऑलरेडी कौन था a माइनस b। और फिर इसको तुम सिंपलीफाई करोगे तो सिंपलीफाई कैसे करोगे बोलो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2a क्यूब फिर प्लस 2b क्यूब फिर बोलो माइनस a इनटू माइनस ऑफ a इनटू a स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट a इनटू a स्क्वायर a क्यूब a इनटू b प्लस a b स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन क्या आएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस b। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है अब उसी को हम लोग थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। कहाँ सिंपलीफाई करते हैं यहाँ सिंपलीफाई करके रख देते हैं ऊपर। ठीक है तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया उसी को x इक्वल्स टू क्या आएगा x इक्वल्स टू ध्यान देना क्या आएगा x इक्वल्स टू 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब। अब माइनस अंदर क्या सबके साइन चेंज करेगा क्या आएगा माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर माइनस ba स्क्वायर माइनस b क्यूब अपॉन ठीक है क्या आएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस b। क्लियर? अब बोलो 2a क्यूब माइनस a क्यूब दैट मींस a क्यूब। ठीक है फिर बोलो यहाँ पे क्या आएगा 2b क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज प्लस b क्यूब
फिर बोले यहाँ पे क्या रहेगा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है? अब देखो यहां पे से हम क्या करेंगे, यहां पर हम फिर से क्या करेंगे, ए क्यूब और बी ए स्क्वायर में से इन दो टर्म को पास में ला लेते हैं। कौन सी? ए क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर। यहां पे इसको लाएंगे माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, बोलो इन दोनों टर्म में से देखो दोनों का पेयर फॉर्म करना, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। हमको a माइनस बी को हटाना है, इसलिए हमने इसको बराबर अरेंज किया। अब बोले यहाँ से इसको कॉमन निकालना है, a स्क्वायर को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, a स्क्वायर को कॉमन निकाला तो a स्क्वायर क्या, a माइनस बी। फिर यहाँ से इसको कॉमन निकालना है माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बचा, a माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी। ऊपर नीचे से हम क्या करेंगे, a माइनस बी को कॉमन निकालेंगे। यहाँ से किसको कॉमन निकाला, a माइनस बी को। ठीक है, क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी। फिर क्या होगा, a माइनस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। एंड फाइनल x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। सो x की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या किया हमने, हमारे पास दो इक्वेशन दिए थे। पहले एक इक्वेशन से हमने क्या निकाला, एक वैल्यू निकाली, एक वेरिएबल की, और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। और यहाँ पर बेसिक अलजेब्रा आ जाता है। तो तुम लोगों को ये याद रखना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, बेसिक आइडेंटिटीज लगाना है। कैसे लगाओगे बेसिक आइडेंटिटीज, लगाओगे a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कहीं माइनस आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो सबकी साइन क्या करना है, चेंज करना है। और बस सीक्वेंस में सॉल्व करते करते आओगे तो तुमको पता चलेगा y की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2a एंड x की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2a। क्लियर है? अभी कुछ क्वेश्चंस है, 6 के 6 क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करना है। अब इन क्वेश्चन को तुम दोनों मेथड से सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल है। ठीक है, बेसिक फॉर्म में निकाल लोगे। यहाँ पर नीचे कौन आ गया, 7 आ गया, तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 और सिंप्लीफाई कर देना। यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट जैसा है। यहाँ पर पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट वाले कैलकुलेशन आएंगे, सॉल्व करना। यहाँ पर देखो y प्लस 3 x प्लस 2 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 14। सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएंगे, फिर सॉल्व कर सकते हो। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, थैंक यू।